वेलकम टू एमपी एग्जाम बुक। आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पार्ट 25। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय की योजना है? तो ये है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रमाणन योजना है, जिसे 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस पर शुरू किया गया था। कौशल प्रमाणन के लिए युवाओं को मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करके मुफ्त अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके देश में कौशल विकास को प्रोत्साहित और बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसमें 948.90 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2020-21 की योजना अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों के प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सरसों और शहद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है मुरैना। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। मुरैना भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक जिला है। यह चंबल घाटी में मध्य प्रदेश की उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित है। मुरैना जिला सरसों और शहद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मुरैना जिला राज्य में शहद का उच्चतम उत्पादक है। यह राज्य के कुल उत्पादन के 27% हिस्से के साथ सरसों का उत्पादन भी करता है। मुरैना जिला 4 खंडों में विभाजित है। इसके 4 खंड हैं मुरैना, अंबा, जौरा और सबलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बीज ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाले बीज विकसित करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। बीज ग्राम योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू गई एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों के चयनित ग्रामों में कृषक स्तर पर उन्नत बीज उत्पादन के प्रति जागरूकता बढ़ाने, प्रशिक्षण तथा अधोसंरचना विकास आदि उद्देश्यों से संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत बीज या प्रमाणित बीज प्रत्येक चयनित किसान के लिए आधा एकड़ के लिए 50% सब्सिडी के साथ प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि साख के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्था के रूप में कार्य नहीं करती है? तो ये है सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शेयर बाजार को विनियमित करने वाली संस्था है। यह संस्था कृषि साख के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्था के रूप में कार्य नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के द्वारा किसानों के लिए कृषि ऋण समाधान योजना जून 2017 में शुरू की गई थी? तो ये की गई थी मध्य प्रदेश द्वारा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में कृषि ऋण समाधान योजना जून 2017 में बनाई गई थी। यह योजना राज्य के डिफॉल्टर किसानों के लिए एक नई योजना है। इस योजना के तहत दोषी किसान फसल ऋण का एक बार में निपटान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना द्वारा अपनाई गई कार्यान्वयन तकनीक क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पीजीएस प्रमाणीकरण। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती को क्लस्टर पद्धति और पीजीएस प्रमाणीकरण यानी पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। भारत सरकार कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा 2015-16 में
एक नई परंपरागत कृषि विकास योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को अगस्त 2008 में भारत सरकार द्वारा भूमि अभिलेखों के प्रबंधन का आधुनिकीकरण, भूमि या संपत्ति विवादों के दायरे को कम करने, भूमि रिकॉर्ड्स जिसके प्रमुख घटक नक्शे का डिजिटलीकरण, स्थानिक डेटा के एकीकरण, सर्वेक्षण तथा रिकॉर्ड को अद्यतन करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी वर्ष 2018-19 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों और किसानों के शिक्षित बेटे बेटियों के लिए स्वरोजगार स्थापित करना है। इस योजना के तहत अधिकतम 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर मनरेगा का कार्यान्वयन किस एजेंसी को सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद को। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद को मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य कृषि विस्तार और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। राज्य कृषि विस्तार और प्रशिक्षण संस्थान को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2006 में कृषि विभाग भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ SIAET का फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया का R&D केंद्र है? तो ये है जबलपुर में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया का R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र मध्य प्रदेश के महाकौशल प्रांत जबलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो ये रही गेहूं के मामले में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966-67 में हुई थी। इसका प्रारंभ नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग ने किया था, जिनको विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बोने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। अभी तक अधिक उपज देने वाला कार्यक्रम गेहूं, धान, बाजरा, मक्का पर लागू किया गया, परंतु गेहूं पर अधिक सफलता मिली। भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मछली पालन से। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को नीली क्रांति का जनक माना जाता है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। इसे भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना यानी 1985 से 90 के दौरान लॉन्च किया गया था। सेंट्रल मरीन फिशरीज प्रोग्राम की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य देश के मछुआरों और मछली किसानों की आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना है। चीन विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो ये होती है कुएं और नलकूप के द्वारा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में कुएं और नलकूप में सिंचाई का अनुपात सबसे अधिक है। राज्य के लगभग 2/3 भाग की सिंचाई कुओं, हैंडपंपों और बोरवेलों से होती है। कुएं और नलकूप सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं। पश्चिमी जिलों में सिंचाई के सबसे लोकप्रिय स्रोत कुएं और नलकूप हैं। कुओं से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र मंदसौर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेट परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्राम पंचायती की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। भारत नेट विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी परियोजना है। भारत नेट परियोजना का उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से भारतीय गांवों को उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ना है। इस परियोजना को मेक इन इंडिया के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। अक्टूबर 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को लॉन्च किया गया था, जिसका वर्ष 2015 में नाम बदलकर भारत नेट परियोजना कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का प्रमुख प्रकार क्या है? तो इसका प्रमुख प्रकार है निर्वाह कृषि। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। निर्वाह कृषि भारतीय कृषि का प्रमुख प्रकार है। इसे आत्मनिर्भर खेती भी कहा जाता है, जिसमें किसान अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन उगाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस खेती में किसान ज़्यादातर तिलहन, दालें, सब्जियां और गन्ने के साथ अनाज की खेती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार कृषि में नीम लेपित यूरिया के उपयोग को क्यों बढ़ावा देती है? क्योंकि नीम लेपित मिट्टी में यूरिया के विघटन की दर को धीमा कर देती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। यूरिया जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक है, नाइट्रोजन का एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है, लेकिन इस क्षेत्र में मौजूद नाइट्रोजन का केवल 30 से 40% फसलों द्वारा उपयोग किया जाता है और बाकी विभिन्न चरणों में विघटित हो जाता है। जब साधारण यूरिया लगाया जाता है तो वह अमोनियम कार्बामेट में परिवर्तित हो जाता है। इसमें से कुछ अमोनिया गैस में परिवर्तित हो जाता है, जिसे अमोनिया अस्थिरता कहा जाता है। नीम लेपित मिट्टी में यूरिया के विघटन की दर को धीमा कर देती है, क्योंकि नीम में ऐसे गुण होते हैं जो प्रत्येक चरण में नाइट्रोजन की हानि की जांच करते हैं। इसका उपयोग सर्वप्रथम धान की फसल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया था? तो ये किया गया था उत्तर प्रदेश में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पटवई रामपुर उत्तर प्रदेश में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन अमृत सरोवर का शुभारंभ किया था। मिशन का उद्देश्य भारत के प्रत्येक जिले में जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है। इस मिशन के लिए तकनीकी सहायता भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू संरचना विज्ञान संस्थान द्वारा प्रदान की जाती है। मिशन अमृत सरोवर के 15 अगस्त 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। मिशन आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में किस सरकार ने YSR यंत्र सेवा योजना शुरू की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने
जून 2022 में YSR यंत्र सेवा योजना की शुरुआत की है। उन्होंने गुंटूर जिले के चुट्टूगुंटा केंद्र में ट्रैक्टरों और कंबाइन हार्वेस्टर के वितरण को झंडी दिखाकर रवाना किया है। रायतू भरोसा केंद्रों पर 3,800 ट्रैक्टर और 320 संयुक्त हार्वेस्टर उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किसकी अवधारणा पर कार्य करती है? तो ये करती है बैंक ऋण की। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत कार्य बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के जरिए किए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।